जब भी हामला बकरी जो है वो बच्चों को पैदाइश देती है तो बच्चे बकरी के जो हैं वो या तो पैदाइश से पहले ही माँ के पेट में ही मरे हुए जो हैं वो उनकी पैदाइश हो जाती है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइश से ठीक 1-2 मिनट के अंदर मर जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पैदाइश के बाद अगर सर्दी का मौसम है तो वो सर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और 4-5 दिन के अंदर उनकी भी मौत हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे बकरियों के बहुत ही अहम तरीन मसले पर। ये मसला क्या है, जब भी आप बकरियां पालते हैं, 1 पालते हैं, 10 पालते हैं, 20 पालते हैं, तो इसलिए पालते हैं कि बकरियां जो हैं वो उनकी अफजाइश ज़्यादा हो, ज़्यादा बच्चे दें, जल्दी वो एक बड़े रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर लें। क्योंकि बकरियों की जो भी कदर कीमत है वह बहुत ज़्यादा है। बकरियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 70-80 हज़ार से लेकर लाख, 1.5 लाख तक है। इसी तरह उनके जो बच्चे हैं, जो नर बच्चे हैं, वो भी पैदाइशी तौर पर बकरियों के जो बच्चे हैं पैदाइश से वो 1 माह के अंदर अंदर उनकी कीमतें 30-35 हज़ार, 40 हज़ार तक पहुँच जाती हैं। फिर वो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक चले जाते हैं। और जिस मसले का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा इसमें यह है कि जो हामला बकरी है, जब वो बच्चे की पैदाइश का टाइम पूरा हो जाता है तो वो बच्चे की जब पैदाइश देती है तो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होता है। बच्चा जो है बाज़ का ऐसी सूरत हाल होती है कि उसके जिस्म पर बाल नहीं होते। बाज़ सूरत हाल जो तीसरी है वो ये होती है कि बच्चा तो उसने पैदाइश दे दिया, बिल्कुल सेहतमंद, बाल भी पूरे, लेकिन जो ही उसकी पैदाइश हुई है वो 3-4 सांस लिए और वो एक्सपायर हो गया, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। चौथी इसमें सूरत हाल ये होती है कि बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा जो है उसके जिस्म पर बाल भी पूरे हैं, सेहतमंद पूरी है, लेकिन उसके साथ एक मसला आ रहा है। उसके साथ मसला क्या आता है कि बच्चा तो ज़िंदा दे दिया, लेकिन साथ ही उसकी गर्दन के नीचे, यानी कि जहाँ उसका जबड़ा ख़त्म होता है, ये वाली जो जगह हैं, यहाँ पर उसके 2 मोटे मोटे जो ग्लैंड्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, जैसे मोटे आलू होते हैं, आलूओं की तरह। एक यहाँ पर होगा, एक इस साइड पर होगा। ये इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी सूरत हाल होती है कि बच्चा जो है पैदाइश तो उसकी हो गई, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा। जब वो दूध नहीं पिएगा तो ज़ाहिर परेशानी आ गई। दूसरा ये है कि वो सांस जो है वो तेज़ तेज़ लेता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है बच्चे की। बाद सूरत हाल में बच्चे को सांस का जो मसला है वो भी शुरू हो जाता है। देखने में ये पता चलता है शायद निमोनिया हो गया, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। मसला जो है मैंने आपको जो सारे बताए हैं कि बच्चे की उम्र पूरी हो गई है, बच्चा जो है उसने मुर्दा पैदा हो गया है, बच्चा जो है बगैर बालों के पैदा हुआ है, बच्चा जो है वो बिल्कुल सही पैदा हुआ, लेकिन बच्चे की जो मौत है वो 2-3 सांस लेने के बाद ही हो जाती है। एक और सबसे बड़ा जो मसला है उसमें ये है कि अगर सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में जो बकरी ने जो बच्चे जने हैं वो भी 5-6 दिन या हफ्ता 10 दिन रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब देखने में ये सूरत आती है कि जनाब हमने इसकी केयर तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन इसके बावजूद जो है बच्चे वो मर गए हैं। ज़हन में होता है कि सर्दी की वजह से बच्चे मरे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो इसमें चौथी सूरत आती है जिसमें वो जानवरों के यहाँ पर वो मोटे मोटे जो है ट्यूमर टाइप निकल आते हैं, इनको हम कहते हैं थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जब ये फूल के मोटे हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इसको ग्वाइटर हो गया, यानी कि इसको गिल्लड़ हो गया। जिस तरह आपने कभी इंसानों में देखा होगा, यहाँ पर गिल्लड़ निकल आते हैं। अब ये गिल्लड़ वाले बच्चे हैं, ये हो तो यानी कि जिंदा तो हैं ये, लेकिन इनमें भी जब हमारे पास ये केस आते हैं तो इनमें भी ये 50% के आधे बचते हैं, आधे नहीं बचते इसमें। तो ज़ाहिर है जिन्होंने बकरियां पाली हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ? ज़रा सी इल्म ना होने की, ज़रा सा इल्म ना होने की वजह से। ये सारी जो सूरत हाल है इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, और इसका बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक जो इलाज है और बहुत सस्ता इलाज वो आपको बताऊंगा, ताकि ऐसी सूरत हाल दोबारा आपके साथ ना हो। अब ये सूरत हाल होती क्यों है? ये सिर्फ एक चीज़ इसको आपने समझ लेना है कि जानवरों में आयोडीन की शदीद कमी की वजह से ऐसा होता है कि जो बकरियां होती हैं, हामला बकरियां होती हैं, उनमें आयोडीन की शदीद कमी हो जाती है। आयोडीन की शदीद कमी होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ पर जो ग्लैंड बने होते हैं, उनकी तो जो बढ़ोतरी है, क्योंकि उनको आयोडीन पूरी नहीं मिल रही होती, तो ज़हरा उनकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा अपने असली साइज से वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और थायराइड हार्मोन उनसे सेक्रेट नहीं होता, उससे निकलता नहीं है थायराइड हार्मोन। अब उसकी जब थायराइड हार्मोन जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है जानवरों के में कदर कीमत इसकी बहुत ज़्यादा, वो क्यों कि ये जिस्म की अफजाइश में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अब मैंने आपको जो सूरत हाल बताई है, अब थायराइड जो हार्मोन अगर इसकी कमी होगी तो ज़ाहिर है जिस्म पर बाल नहीं होंगे। अगर इसकी कमी होगी तो जो दिल है उसकी बढ़ोतरी अच्छी नहीं होगी, जानवरों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जब थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो जानवरों के जो फेफड़े हैं उनकी नशोनुमा भी ज़्यादा नहीं होगी, जानवर जो है उसको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा होगा। जो बच्चों आप वीडियो में देख रहे हैं, जो ऐसे भी आपने बच्चे देखे होंगे कि उनकी हरकत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन भी और सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी तरह जानवरों का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो भी मुकम्मल तौर पर
अफजाइश में नहीं आता। अब ऐसी सूरत हाल होती क्यों है? ऐसी सूरत हाल इसलिए होती है, जो हामला बकरियां होती हैं या भेड़ें, चूंकि ये भेड़ों और बकरियों दोनों की बीमारियां हैं, और जितनी भी लाइफ स्टॉक में हम जानवर, हमारे गाय भैंसे घोड़े हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं ये भेड़ों और बकरियों के होते हैं, क्योंकि इनको बाकी जानवरों की निस्बत आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये मसला होता कब है? वो वाले एरिया जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, या सर्दी के मौसम में अगर बकरियां जो हैं वो हामला हो जाती हैं, तो सर्दियों के मौसम के जो चारे हैं, जो खास तौर पे भी सुनने वाली, जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर्दियों के मौसम में जो चारे होते हैं इनमें आयोडीन की शदीद किल्लत होती है, आयोडीन इनमें पूरा नहीं होता। और सर्दियों के मौसम में भी कुछ चारे ऐसे होते हैं जो कि आयोडीन की तरसील को उसमें जानवर को पहुंचाने तक, थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाने में उसमें रुकावट का बायस बनते हैं। उनको हम कहते हैं गाइट्रोजेनिक प्लांट्स। वो कौन कौन से हैं? उनमें सरसों के पौधे, सरसों का चारा, उसमें गोभी के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते और शलजम के पत्ते। अगर ये वाले जो खुराक आप जानवरों को देंगे तो इनमें गाइट्रोजेनिक जो केमिकल होते हैं वो जानवर को जो आयोडीन है उसकी तरसील जो है वो थायराइड ग्लैंड तक पूरी नहीं होने देते, जिसकी वजह से जानवर जो है वो मरे हुए पैदा होते हैं, उनके जिस्म पर बाल नहीं होते। अगर वो पैदा हो भी गए हैं तो स्टिल बर्थ हो जाती है, इनके जो ही पैदा हुए हैं ठीक वो आधे घंटे के अंदर अंदर या 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती है। सर्दियों के मौसम में जो है वो बच्चे बचते नहीं हैं, क्योंकि आयोडीन की शदीद उनमें किल्लत होती है, थायराइड जो है अपना असल जो है फंक्शन वो कर नहीं रहा था। अब इस सिचुएशन से बचना कैसे है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने जो पिछला जो बहार का सीज़न गुजरा है, यानी कि जो बकरियां सर्दियों में हामला होंगी और वो बहार के मौसम में बच्चे देंगी, तो उनमें ये वाला प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। अब आपने करना क्या है? बहुत आसान सा काम है। आपने ऐसा करना है कि इसमें इनमें आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आपने आयोडाइज साल्ट, यानी कि आयोडीन मिला जो नमक होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। बड़ी बकरी के लिए जो आयोडाइज साल्ट है, जो आयोडीन मिला नमक है, इसकी जो मिकदार बनी वो 4.5 ग्राम है। बहुत किसी अच्छे तराजू से आपने इसकी जो है इसका वज़न जो है करवाना है। ख़ासतौर पर सुनार के पास मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको अगर इसका वज़न आप करवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4.5 ग्राम जो नमक है वो इतना होता है। वो आपने फ़ी बकरी रोज़ाना लगातार देना है जब तक कि वो बच्चों को जन्म ना ले, बच्चों की पैदाइश ना हो जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि टिंक्चर आयोडीन जो है ज़ख्मों पे लगाने के लिए आमतौर पर मेडिकल स्टोरों से बड़ी आसानी से मिल जाता है। टिंक्चर आयोडीन आपने लेना है 1 ml, 1 cc लेना है। और जो बकरी है उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपने जो पिछला हिस्सा, वहाँ पर आपने रीढ़ की हड्डी का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर आपने इसको 1 ml को लगाना है और उसको मसाज करना है ताकि वो जज़ब हो जाए। आपने हर हफ्ते ये जो फंक्शन करना है, तो इंशाल्लाह इससे जो आयोडीन है वो जज़ब होकर खून में चले जाएगी, वहाँ से ये फिर थायराइड ग्लैंड में चले जाएगी और थायराइड ग्लैंड जो है अपना पूरा फंक्शन करेगा और बच्चा जो है मुकम्मल सेहतमंद जो है उसकी पैदाइश होगी। 2 तरीके हो गए। तीसरा इसमें तरीका जो है वो है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड जो है, ये मेरे को ये चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। आपने वेटरनरी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक पैकेट की शक्ल में आपको मिल जाएगा। अब पोटाशियम आयोडाइड को आपने कैसे इस्तेमाल करना है? पोटाशियम आयोडाइड का आपने ये करना है कि आपने 7 ग्राम लेना है पोटाशियम आयोडाइड, उसमें 250 ml जो डिस्टिल वाटर है उसमें आपने उसको हल करना है। और फी बकरी जो है लास्ट वाले जो 2 उसके महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपने फी बकरी 10 cc आपने बकरियों को 2 डोजें इसकी पिला देनी है। इससे भी आयोडीन की जो कमी है पूरी हो जाती है। अगर आपकी बकरियां ज़्यादा हैं तो आप आधा किलो पानी में जो है वो 14 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप इसकी जो मिकदार है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि जब भी आपने पोटाशियम आयोडाइड वाला जो महलूल है वो बनाना है तो आपने उसको फौरी इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, हफ्ता पड़ा रहता है, तो उसमें जो आयोडीन है ये ख़त्म हो जाती है, आयोडीन इसमें रहती नहीं है। अब आ जाते हैं उस बकरी के उस बच्चे की तरफ जिसको ये प्रॉब्लम आ गया है, जिसके ये गिलट बन चुके हैं, जिसको गाइटर हो चुका है और वो भी जिंदा है। उसकी आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है? उसकी ट्रीटमेंट का जो बेहतरीन तरीका जो हमने फील्ड में देखा है वो यही है कि आयोडीन मिला जो नमक है उसकी मिकदार उस बच्चे को आपने रोजाना 2.5 ग्राम आपने उसको लगातार खिलानी है 1 माह से 1.5 माह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है इसको आयोडीन मिलना शुरू हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत की तरफ आ जाता है। जानवर का सांस भी बेहतर होना शुरू हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक तरीका। दूसरा तरीका इसमें जो है वो है लूगल्स आयोडीन, मार्केट में अवेलेबल है। लूगल्स आयोडीन के आपने 2 से 3 कतरे, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो 4 कतरे भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन 2 से 3 ड्रॉप्स हैं वो काफ़ी हैं, वो आपने मुंह में टपकाने हैं। ये भी 1 हफ्ते से लेकर 1 माह तक आपने लगातार अपने इस बच्चे को देने हैं और इंशाल्लाह इससे बच्चा जो है वो 50% जानवर जो है रिकवर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तक हमने पहुँचना ही क्यों है?
तो सबसे पहले जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि ये जो आपने जितने प्रॉब्लम देखे हैं जो अबॉर्शन बकरी में हो रही है, इनके बच्चे उसके पैदाइशी तौर पर जो बच्चा है वो मरे हुए पैदा होते हैं, बगैर बालों के पैदा होते हैं, या उनके यहाँ पर गाइटर बन चुके हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा चुके हो जाता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि उन बकरियों को आपने आयोडीन मिला जो नमक है वो दें, या जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बकरियों में जो बच्चों के मरने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दूसरे फार्मर हजरात तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इल्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। और कहीं पर अगर देहाती इलाकों में हमारे जो थोड़े कम आमदनी वाले जो घराने हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए तो बहुत आसान है इससे बचने का जो तरीकाकार है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। फिर भी आपको कोई सवाल ऐसा है जो इसमें रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा।